हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल सीरीज में आज हम एपीआई की और OAuth 2.0 प्रोटोकॉल यूज करके ऑथराइजेशन कैसे करते हैं, आज हम इसको समझेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिकल के लिए हम पोस्टमैन टूल ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा पोस्टमैन टूल का आइकन, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये टूल ओपन हो रहा है। टूल ओपन हो गया। अब ये माई वर्कस्पेस है जो हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किया हुआ है। आज के सेशन में भी हम सेम यही वर्कस्पेस यूज करेंगे। इसमें हम एक नया कलेक्शन क्रिएट कर लेंगे आज के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो न्यू कलेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्लस साइन है ना, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ हम दे देते हैं कलेक्शन का नाम। मैंने दे दिया सेशन 13 क्योंकि आज 13 सेशन है हमारा और मैंने एंटर कर दिया। अब हमें एपीआई की के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक यूआरएल लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं क्रोम में और यहाँ पे मैं एक यूआरएल पेस्ट कर रही हूँ। openweathermap.org और यहाँ पे हम करंट वेदर डेटा को हम फेच करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमें जो यूआरएल यूज करना है, इस वेबसाइट पे हमें जो यूआरएल यूज करना है, फॉर एग्जांपल हमें अगर दिल्ली का हमें वेदर चेक फोरकास्ट चाहिए, दिल्ली का हमें वेदर फोरकास्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम नीचे के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे वेदर फोरकास्ट हमें कैसे करना है उसका यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ मिलेगा। एग्जांपल ऑफ करंट वेदर एपीआई, इसमें हाँ ये देखिए, ये है एपीआई कॉल, हमें इस तरीके से कॉल करना है। ठीक है, ये यूआरएल हमें यूज करना है। मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेती हूँ। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी सिटी का आपको वेदर चेक करना है ना, वो सिटी आपको यहाँ पे डालना है। सिटी नेम में आपको वो सिटी डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एपीआई की देना है। ठीक है, ये एज ए क्वेरी पैरामीटर जाएगा आपके यूआरएल में, ये एज ए क्वेरी पैरामीटर जाएगा। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो क्वेरी पैरामीटर होती है। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर है सिटी नेम और दूसरा पैरामीटर है एपीआई की। ठीक है, अब सिटी नेम तो हमें पता है, फॉर एग्जांपल हमें अगर दिल्ली का चाहिए तो यहाँ पे हम सिटी नेम में दिल्ली डाल देंगे। अगर आपको मुंबई का चाहिए तो आप यहाँ पे सिटी नेम में मुंबई डाल दीजिएगा। ठीक है, तो सिटी नेम तो हमें पता है। अब हमें एपीआई की कैसे मिलेगा, तो एपीआई की के लिए आपको क्या करना होगा, इस वेबसाइट पे ओपन वेदर मैप, इस वेबसाइट पे आपको एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना होगा और फिर उससे आपको मिलेगा एपीआई की। अभी तो मैंने इस वेबसाइट पे मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है और मेरे पास एपीआई की भी है, तो मैं वही एपीआई की यूज कर लूंगी। लेकिन अगर आप लोगों को भी एपीआई की चाहिए तो आप लोगों को करना ये होगा कि आपको इस वेबसाइट पे अपना एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना होगा और फिर आपको भी एपीआई की जनरेट होके मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और इसको हम यूज करेंगे। इसी एपीआई, इसी यूआरएल को हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जिससे कि हमें दिल्ली का इंफॉर्मेशन, दिल्ली का जो वेदर इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल पाए। ठीक है, तो हम चलते हैं पोस्टमैन टूल में और यहाँ पे सेशन 13 इस कलेक्शन में मैं एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करती हूँ, ऐड अ रिक्वेस्ट। और जो हमने अभी यूआरएल कॉपी किया था उस यूआरएल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट का नाम भी दे देते हैं एपीआई की ऑथ। ठीक है, अब ये देखिए ये यूआरएल है ना। अब इसमें हमें क्वेरी पैरामीटर्स जो हमारे हैं, तो पहला है हमारा सिटी नेम। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी नेम में मैं चेंज कर देती हूँ। सिटी नेम में आपको जो भी सिटी का आपको वेदर फोरकास्ट चाहिए आप यहाँ पे वो डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे एम% साइन के बाद यहाँ पे एपीआई आईडी इक्वल्स एपीआई की, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे इस ऑथराइजेशन टैब को यूज करके हमें यहाँ पे एपीआई की पास करना है। अब विदाउट एपीआई की हम एक बार इस यूआरएल को रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं टू फेच दिल्ली का वेदर डेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेंड किया।
अब ये देखिए यहाँ पे आ गया ना 401 कोड, रिस्पॉन्स कोड आ गया 401 अनऑथराइज। तो यहाँ पे हमें एपीआई की प्रोवाइड करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे ऑथराइजेशन टैब पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कौन सा ऑथराइजेशन है इस टाइप के ये जो कॉम्बो है यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें यूज करना है एपीआई की, तो मैंने एपीआई की सिलेक्ट कर लिया। अब ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जो मेरा एपीआई की है मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। तो ये यहाँ पे आ गया ऐप आईडी जो हमारा की था। ठीक है, अभी आपको आई होप समझ आ रहा होगा हमारा की का क्या नाम था। हमारा की का नाम था ऐप आईडी। यहाँ पे देखा था ना हमने, ये ऐप आईडी, ये हो गया की का नाम। और यहाँ पे आएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ऐप आईडी हो गया की। तो यहाँ पे दे दिया मैंने ऐप आईडी और फिर उसके बाद की वैल्यू। ठीक है, तो ये की आपको जनरेट होके मिलेगा जब आप साइन इन करेंगे। और ये कैसे जाएगा? ये एज ए क्वेरी पैरामीटर जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, हेडर एंड क्वेरी पैरामीटर। तो चूंकि हमें यूआरएल के साथ एज ए क्वेरी पैरामीटर पास करना है एपीआई की, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, अब ये हमारा ऑथराइजेशन यूजिंग एपीआई की का जो प्रोसेस है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इस रिक्वेस्ट को सर्वर को सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए मैंने सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए अब ये सक्सेस कोड हमें मिल गया 200 ओके का। और ये हमें इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल गई। दिल्ली का जो भी वेदर का फोरकास्ट है वो हमें यहाँ पे सारा मिल गया। प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पे एपीआई की यहाँ पे हमने ऐड किया था वो भी यहाँ पे ऐड हो गया, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एडिटेबल नहीं है, ये ग्रे कलर से है। ठीक है, क्योंकि ये हमने एज ए ऑथराइजेशन ऐड किया है इसलिए आप इसको यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर को आप ये जो कंट्री वाला जो सिटी वाला जो क्वेरी पैरामीटर है ये क्यू, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब दिल्ली की जगह मुझे अगर मुंबई चाहिए तो मैंने यहाँ पे मुंबई कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर दो वेरिएबल की वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू, या फिर आप यहाँ पे चेंज कर दो। दोनों से ही आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे पैरम टैब यूज करके मैंने सिटी की वैल्यू मैंने यहाँ पे चेंज कर दी। अब मैं मुंबई का वेदर इंफॉर्मेशन अभी ये मुझे फेच करके देगा। तो मैंने यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक किया और ये देखिए अब मुझे यहाँ पे मुंबई का इंफॉर्मेशन मिल गया। तो इस तरीके से हम एपीआई की यूज करके हम ऑथराइजेशन हम करते हैं पोस्टमैन टूल में। अब नेक्स्ट हम ऑथ 2.0 ऑथराइजेशन टाइप को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा ऑथराइजेशन टैब में हम जाएंगे तो यहाँ पे टाइप में यहाँ पे ऑथ 2.0 ऑथ वर्जन 2.0 ऑथराइजेशन है। इसका क्या मतलब होता है? ये ऑथ 2.0 ऑथराइजेशन क्या है? अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब ये वेबसाइट है, ठीक है, gorest.co.in। अब मुझे इस पे लॉग इन करना है तो मैंने यहाँ पे लॉग इन बटन पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लॉग इन पे क्लिक किया यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, लॉग इन विथ योर सोशल अकाउंट। अब यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, गिटहब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। अब मान लीजिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट से लॉग इन करना है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट से लॉग इन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ जो ये जो लिंक क्रिएट हुआ है ना ये पूरा, यहाँ पे आ रहा है ऑथ 2, ओ ऑथ 2 वर्जन 2.0। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन चाहिए, ऑथराइजेशन 2.0 चाहिए हमें यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जब हमने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया तो माइक्रोसॉफ्ट के पास सारा का सारा क्रेडेंशियल है। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगी या फोन नंबर डालूंगी तो क्या होगा, हमारा जो भी प्रोफाइल है वो सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट उठा करके क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट सारा का सारा प्रोवाइड कर देगा गोरेस्ट को। तो गोरेस्ट जो वेबसाइट है ये हमारा हो गया थर्ड पार्टी वेबसाइट। माइक्रोसॉफ्ट के लिए गोरेस्ट क्या है, ये थर्ड पार्टी क्लाइंट हो गया। ठीक है, तो जब थर्ड पार्टी क्लाइंट किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजती है तो उस टाइम पे हम OAuth वर्जन 2.0 का ऑथराइजेशन हम यूज करते हैं डेटा प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी क्लाइंट को एक्सेस देने के लिए, डेटा देने के लिए हम कौन सा ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, OAuth
वर्जन 2.0। अब OAuth के दो वर्जन हैं, एक है OAuth वर्जन 1.0 और दूसरा है OAuth वर्जन 2.0। 1.0 पुराना हो गया है, वो काफी कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए हम आज के सेशन में हम सिर्फ OAuth वर्जन 2.0 के बारे में बात करेंगे। तो जब भी थर्ड पार्टी क्लाइंट एक्सेस करती है किसी डेटा को, जब भी थर्ड पार्टी क्लाइंट एक्सेस करना चाहती है, कोई रिक्वेस्ट भेजती है डेटा को फेच करने के लिए, तो उस टाइम पे थर्ड पार्टी क्लाइंट के ऑथराइजेशन के लिए जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो प्रोटोकॉल है OAuth वर्जन 2.0। अब इसका पूरा वर्कफ्लो क्या है, OAuth 2.0 प्रोटोकॉल का क्या वर्कफ्लो है, ये कैसे काम करता है, ये मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ। अब इस व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है OAuth 2.0 का वर्कफ्लो। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है OAuth 2.0 के वर्कफ्लो को समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है यूजर, ये सारे प्लेयर्स हैं OAuth 2.0 वर्कफ्लो के, ठीक है, ये सारे प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर, अभी यूजर क्या है, ये है रिसोर्स ओनर, ये हम हैं, ठीक है, ये हम हैं जिसका अकाउंट है, जिसका माइक्रोसॉफ्ट में या फिर गूगल में अकाउंट है, वो हो गया यहाँ पे रिसोर्स ओनर, क्योंकि वो उसका रिसोर्स है। अकाउंट किसका है, वो जो भी ओनर है, जो भी यूजर है, उसका अकाउंट है ना। तो यहाँ पे ये है, सबसे पहले है रिसोर्स ओनर, ठीक है। तो अभी क्या होगा, रिसोर्स ओनर के पास ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट जाएगी और ऑथराइजेशन ग्रांट करेगा रिसोर्स ओनर क्लाइंट एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे क्लाइंट एप्लीकेशन क्या है, ये क्लाइंट एप्लीकेशन जो है ये हमारी GoRest वाली एप्लीकेशन है, gorest.co.in, ठीक है, gorest.co.in, ये है क्लाइंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो रिसोर्स ओनर क्या करेगा, ये ऑथराइजेशन ग्रांट कर देगा क्लाइंट एप्लीकेशन को, फिर उस ऑथराइजेशन को लेकर के, जो रिसोर्स ओनर ने क्लाइंट एप्लीकेशन को ग्रांट किया है, उस ऑथराइजेशन को लेकर के क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करेगी, एक टोकन रिक्वेस्ट करेगी ऑथराइजेशन सर्वर से। अभी ये जो सारा है ना, ये सर्वर साइड पे है, ये जो सारा है ये सेम सिक्योरिटी डोमेन में है, ठीक है। तो क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करेगी, ऑथराइजेशन जो ग्रांट हुआ है उसको, उस ऑथराइजेशन को लेके जाएगी ऑथराइजेशन सर्वर के पास और वहां से एक एक्सेस टोकन रिक्वेस्ट करेगी। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक्सेस टोकन क्लाइंट एप्लीकेशन को दे देगा। तो जैसे इस क्लाइंट एप्लीकेशन के पास एक्सेस टोकन आ जाएगा, उस एक्सेस टोकन को यूज करके जहां भी हमारा सारा रिसोर्स है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सारा रिसोर्स है, जहां भी सारे अकाउंट्स हैं, उससे इस एक्सेस टोकन को यूज करके क्लाइंट एप्लीकेशन जो भी प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज है उसको फेच कर लेगी, ठीक है। तो ये जो एक्सेस टोकन है, इसके पास बहुत ही लिमिटेड राइट्स होते हैं, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि इस टोकन को यूज करके पूरा का पूरा जो भी यूजर का डेटा है सारा का सारा क्लाइंट एप्लीकेशन को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके पास जो एक्सेस टोकन होता है, तो ये टेम्परेरी टोकन होता है और बहुत ही लिमिटेड राइट्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक्सेस टोकन यूज करके जो भी प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज है सर्विस एपीआई के पास, रिसोर्स सर्वर्स के पास, उससे वो रिसोर्सेज क्लाइंट एप्लीकेशन को मिल जाएगा। तो ये है पूरा OAuth 2.0 प्रोटोकॉल का वर्कफ्लो। ये एक प्रोटोकॉल है, ये इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले रिसोर्स ओनर परमिशन ऑथराइज करता है क्लाइंट एप्लीकेशन को, और उस ऑथराइजेशन को लेकर के ऑथराइजेशन सर्वर से क्लाइंट एप्लीकेशन एक टोकन लेता है। टोकन लेने के बाद क्या होता है, टोकन लेने के बाद उस टोकन को यूज करके जहां भी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को क्लाइंट एप्लीकेशन फेच कर लेता है। मतलब उस टोकन को यूज करके वो टोकन लेकर के जाता है रिसोर्स सर्वर के पास, और उस टोकन को रिसोर्स सर्वर लेने के बाद जो भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स है वो क्लाइंट एप्लीकेशन को रिसोर्स सर्वर दे देता है, ठीक है। ये है पूरा वर्कफ्लो। अभी यहाँ पे ऑथराइजेशन सर्वर और जो रिसोर्स सर्वर है ये क्या कर रहा है, तो ये जो रिसोर्स सर्वर है ये एक अलग सर्वर है, ऑथराइजेशन सर्वर एक अलग सर्वर है, रिसोर्स सर्वर एक अलग सर्वर है। रिसोर्स सर्वर डेलीगेट कर देता है ऑथराइजेशन टोकन के लिए,
ठीक है, रिसोर्स सर्वर क्या करता है, ऑथराइजेशन सर्वर को टोकन का जो काम है वो डेलीगेट कर देता है, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, जो भी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी ऑपरेशन है वो डेलीगेट कर देता है ऑथराइजेशन सर्वर को। तो ये है पूरा वर्क फ्लो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ऑथ 2.0 काम करता है, इसका क्या वर्क फ्लो होता है। अब इसको हम पोस्टमैन में कैसे यूज करेंगे इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक यूआरएल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पेपाल का वेबसाइट यूज किया है ऑथ 2.0 को समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको इसमें एक यूजर आईडी, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो इसमें भी आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और फिर उससे लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, मैंने इसमें ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक किया। यहाँ पे एप्स एंड क्रेडेंशियल, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एप्स एंड क्रेडेंशियल के बाद यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट एप्लीकेशन। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया और इस पेज पे आप जब नीचे के सेक्शन में जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाइंट आईडी। ठीक है, क्लाइंट आईडी, ये एक लंबा सा क्लाइंट आईडी होगा, आप इसको आप यहाँ से कॉपी करके किसी नोटपैड की फाइल में आप सेव कर लीजिए। ठीक है, ये है क्लाइंट आईडी, इसको आप कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सीक्रेट। तो यहाँ पे आपके पास शो का ऑप्शन होगा, शो का ऑप्शन होगा, आप शो पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो सीक्रेट कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, ये दोनों चीजें आपको यहाँ से कॉपी करके किसी नोटपैड की फाइल में आप इसको सेव कर लीजिए। हम आगे इसको पोस्टमैन टूल में यूज करेंगे। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कॉपी करने के बाद यहाँ पे एपीआईज एंड डॉक्स, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे एपीआईज एंड डॉक्स, यहाँ पे ये एपीआईज एंड डॉक्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको रेस्ट एपीआई इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, एपीआईज एंड डॉक्स, उसके बाद आपको रेस्ट एपीआई इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप रेस्ट एपीआई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक पेज डिस्प्ले होगा। तो अब ये ओपन हो गया रेस्ट एपीआई का पेज और उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, इस पे हमें क्लिक करना है। अब ये देखिए पेपाल रेस्ट एपीआई यूजेस ऑथ 2.0 एक्सेस टोकन टू ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट। तो हम जो भी रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे, हम जो भी रिक्वेस्ट हम पेपाल को सेंड करेंगे एपीआई रिक्वेस्ट, तो वो क्या करेगा, वो ऑथराइजेशन OAuth 2.0 को वो ऑथराइजेशन 2.0 एक्सेस टोकन यूज करेगा रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेस टोकन चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेस टोकन चाहिए। अब हम पहले एक्सेस टोकन को हम जनरेट कैसे करेंगे, तो अब एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं एक्सेस टोकन जनरेट करने के। तो पोस्टमैन में हमें पहले तो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है, रिक्वेस्ट का टाइप हो गया पोस्ट और हमें इस यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है। ठीक है, ये यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और अब यहाँ सेशन 13 में यहाँ पे हम एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सेशन 13 पे मैंने राइट क्लिक किया एंड ऐड अ रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्ट का नाम दे देते हैं OAuth 2.0 और यहाँ पे हमने जो यूआरएल कॉपी किया था ना वो यूआरएल मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। आई थिंक ठीक से कॉपी नहीं हुआ, फिर से हम कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक कॉपी, वापस चलते हैं और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है देखते हैं। सिलेक्ट द ऑथराइजेशन टैब और फिर टाइप से हमें बेसिक ऑथ सिलेक्ट करना है और यूजर नेम में हमें एंटर करना है क्लाइंट आईडी और पासवर्ड में हमें एंटर करना है हमारा क्लाइंट सीक्रेट। अभी भी हमने जो कॉपी किया था ना क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है, यूजर नेम में क्लाइंट आईडी और पासवर्ड में क्लाइंट सीक्रेट और फिर जाना है हमें बॉडी टैब में। ठीक है, पहले हम ऑथराइजेशन टैब का काम कर लेते हैं। तो चलते हैं टूल में और यहाँ पे ऑथराइजेशन टैब और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है बेसिक ऑथ और यहाँ पे यूजर नेम में क्लाइंट आईडी देना है आपको और पासवर्ड में आपको क्लाइंट सीक्रेट देना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हम चलते हैं बॉडी टैब में। यहाँ पे बॉडी टैब में देखते हैं क्या क्या करना है हमें। बॉडी टैब में हमें सेलेक्ट करना है ये वाला एनकोडिंग ऑप्शन, X/W फॉर्म यूआरएल एनकोडेड ऑप्शन और की में हमें एंटर करना है ग्रांट टाइप और क्लाइंट क्रेडेंशियल हमें एंटर करना है वैल्यू में। ठीक है, तो चलते हैं टूल में और यहाँ पे
सेलेक्ट कर लिया हमने ये वाला ऑप्शन, और यहाँ में की में हमें एंटर करना है ग्रांट टाइप, ग्रांट अंडरस्कोर टाइप, आई थिंक यही था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ग्रांट अंडरस्कोर टाइप, और वैल्यू में एंटर करना है क्लाइंट क्रीडेंशियल्स। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको हम एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं वैल्यू में। ठीक है, तो ये स्टेप भी हमारा हो गया। अब इसके बाद बस हमें सेंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं टूल में और यहाँ पे हम सेंड बटन पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं हमें टोकन मिलता है या नहीं, क्योंकि इस यूआरएल को हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं टोकन जनरेट करने के लिए, फिर उस टोकन को यूज करके हम एपीआई रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे पेपाल को। ठीक है, अभी मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें मिला है एरर 401 अनऑथराइज्ड। देखते हैं एरर क्यों आया है। ये जो एरर आ रहा है, हो सकता है इसलिए आ रहा हो क्योंकि यहाँ पे हमने पोस्ट सेलेक्ट करना था। जो रिक्वेस्ट का टाइप है ये पोस्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गेट्स को चेंज करके पोस्ट कर दिया। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये जो रिक्वेस्ट का टाइप था ये पोस्ट था, और मैंने वहां पे गेट सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, अब एक बार फिर से सेंड करते हैं। ये देखिए, तो अभी ये बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है। अभी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड मिल गया 200 ओके, विच इज सक्सेस का रिस्पॉन्स कोड है, और ये रहा हमारा एक्सेस टोकन। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, अभी आगे से हम जो भी एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे पेपाल वेबसाइट को, यूआरएल को, तो हमें ये वाला एक्सेस टोकन ही यूज करना होगा। ठीक है, एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। तो इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी। राइट क्लिक कर लिया मैंने और इसको मैंने कर लिया कॉपी। और यहाँ पे हम नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस पेपाल के वेबसाइट पे। अब हम इसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, एक सैंपल रिक्वेस्ट ले लेते हैं, और ये इस यूआरएल पे हमें रिक्वेस्ट को सेंड करना है। एक बार इसका एंड पॉइंट भी चेक कर लेते हैं कि हम किस एंड पॉइंट पे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे है एक गेट रिक्वेस्ट, एक सैंपल गेट रिक्वेस्ट है। दिस सैंपल रिक्वेस्ट लिस्ट इनवॉइसेस, इनवॉइसेस को लिस्ट करने का यहाँ पे एक ये सैंपल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हम ये रिक्वेस्ट ही ले लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। ये ट्रू तक मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हेडर में हमें सेट करना है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेएसएन, और ऑथराइजेशन भी हमें सेट करना है हेडर में बियरर, और यहाँ पे हमें देना है एक्सेस टोकन, जो अभी अभी जनरेट हुआ है ना, जो अभी भी हमने नोटपैड में सेव किया है। ठीक है, तो पहले तो हमने अभी इस यूआरएल को कॉपी कर लिया, इसको हम पोस्टमैन में एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं इस यूआरएल को यूज करके। तो यहाँ पे सेशन 13 में मैंने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ रिक्वेस्ट का दे देते हैं नाम, लिस्ट इनवॉइस दे दिया मैंने, और ये है गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ मैंने यूआरएल एंटर कर दिया जो हमने अभी यूआरएल कॉपी किया था। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं इस यूआरएल में, क्वेरी पैरामीटर्स देखिए यहाँ पे सारे, यहाँ पे लिस्ट अपने आप ही यहाँ पे आ गए पैरम टैब में। पेज, पेज साइज एंड टोटल काउंट रिक्वायर्ड, सारे अपने आप ही आ गए। यहाँ पे 3 क्वेरी पैरामीटर्स है, तीनों यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें जाना है हेडर में, और यहाँ पे हमें एक की क्रिएट करना है कंटेंट टाइप के लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, यहाँ पे कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन जेएसएन, और ऑथराइजेशन के नाम से भी हमें एक हेडर में की जनरेट करना है बियरर टोकन के लिए। ठीक है, एक्सेस टोकन के लिए। तो हमें इस तरीके से राइट करना होगा, पहले बियरर, फिर स्पेस के बाद टोकन हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो पहले तो हम कंटेंट टाइप और ऑथराइजेशन का हेडर में फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। कंटेंट टाइप, और इसमें वैल्यू आएगी एप्लीकेशन जेएसएन, और दूसरा हमें की चाहिए ऑथराइजेशन का। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑथराइजेशन, और यहाँ पे हमें लिखना है बियरर, फिर स्पेस के बाद जो अभी भी हमारा टोकन जनरेट हुआ है इस टोकन को हमें वहां पे डालना है। ये मैंने कॉपी कर लिया, और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं सेव, दैट्स इट।
तो हम एक गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं इनवॉइसेस को लिस्ट करने के लिए इस यूआरएल को। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेंड बटन को क्लिक करते हैं और इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ये देखिए आ गया इसका रिस्पॉन्स 200 ओके, और यहाँ पे जो इनवॉइस थी वो यहाँ पे लिस्ट हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज और देखिए, अभी तो हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन के लिए हमने यहाँ पे एक्सेस टोकन एंटर किया था ना। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस की को डिसेबल कर देती हूँ। ऑथराइजेशन वाला जो की है इसको मैंने यहाँ पे हेडर सेक्शन से हटा दिया। अब हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आया, ऑथराइजेशन 401 का रिस्पॉन्स कोड मिला, अनऑथराइजेशन का, ठीक है, ऑथेंटिकेशन फेलियर का हमें रिस्पॉन्स मिला। और जब हम यहाँ से ये ऑथराइजेशन का हम एक्सेस टोकन ऐड करके सेंड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी जो हमें रिस्पॉन्स बॉडी मिल रही है, आई होप यही हमें मिलना चाहिए, पर रिस्पॉन्स कोड तो बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। एक बार देखते हैं वेबसाइट पे क्या यही रिस्पॉन्स बॉडी मिलती है। इस वेबसाइट पे यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी का कोई सैंपल दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने ऑथराइजेशन डिस्कस किया यूजिंग एपीआई की एंड ओऑथ 2.0। ओऑथ 2.0 क्या होता है और क्या उसका वर्क फ्लो होता है, हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया, सबको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बनाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।